फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजय सर्जेराव वाबले। मैं प्रॉपर सातारा डिस्ट्रिक्ट यानी महाराष्ट्र से हूँ। एक किसान परिवार से हूँ मैं। दोस्तों, मैं एक गांव से जुड़ा हूँ। फलटन मेरा गांव है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका प्लेस है। तो मेरे पिताजी खेती करते थे, उनके पिताजी भी खेती करते थे, उनके पिताजी भी खेती करते थे। तो हमारा किसान परिवार से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, घर के हालत साधारण थे। सर पे कर्जा होता था, पिताजी के सर पे। मेरा बड़ा भाई है, दूसरा एक बड़ा भाई, हम तीन भाई है। दोनों भाई ने डिग्री लिया और डिग्री लेके के खेती में काम कर रहे थे लोग। और सर पे कर्जा हुआ था। घर, हमारा घर एकदम साधारण सा घर था। एकदम मतलब आपको मालूम नहीं, वो छोटा सा घर रहता है पतरे वाला। तो ऐसा हमारा हालत था, बेकार। सर पे कर्जा होता था। तो ऐसा हमारा एक गरीब परिवार से मैं जुड़ा हूँ। और मैं एक ही देखा, अगर बड़े भाई ने डिग्री लेने के बाद जॉब नहीं मिल रहा है, तो अपन अभी डिग्री के चक्कर में न जाते हुए अपन चलो कुछ तो करते हैं। और मैं बॉम्बे में आया नौकरी के चक्कर में। वहां पर मैंने नौकरी किया तकरीबन 12 साल। और 12 साल नौकरी करने के बाद एक पता चला, 12,000 भी बैंक बैलेंस नहीं है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं पेंटिंग में काम करता था। जो लोगों के घर में, लोगों के घर रंगीन करना, लेकिन मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट था। बहुत बेकार लगता था दोस्त। महीने का मेरे को मुश्किल से 6,000 रुपए मिलता था। दिन को 200 रुपए पगार थी। और 200 रुपए पगार अगर ओवर टाइम करेंगे तो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलता था। यानी महीना अगर हम लोग ओवर टाइम भी काम करें तो भी 8 से 9 हजार हमको मिलते थे। तो मैंने एक देखा, 8 से 10 हजार हम लोग कमा रहे, 12 साल नौकरी कर रहे। आज मेरे पास टू व्हीलर नहीं है, हालत बेकार है। 500 रुपए का शर्ट नहीं खरीद पाता था क्योंकि पैसा नहीं होता था। होटल में हम लोग जाते थे तो पहला जेब चेक करने का, और बाद में होटल में जाने का, और फिर ऑर्डर, मेनू ऑर्डर देने का। और हमारे महाराष्ट्र में एक ही सस्ते में अच्छा मिलता है, मिसळ पाव। तो हम लोग वही ऑर्डर करते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था। चाय पीते थे हम लोग दो दोस्त, तो कटिंग में कटिंग चाय पीते थे। यानी सोचिए, 12 साल पहले ये हालत है कि 2 रुपए का चाय हम लोग, 3 रुपए का चाय दो लोग पीते थे। तो ऐसा बहुत बेकार हाल चल रहा था। गांव से मम्मी पापा का फोन आता था, बोलते थे बेटा पैसे भेजना है। तो सोचिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको अगर हम लोग 10,000 5,000 नहीं भेज सकते, तो उससे बुरा हाल क्या है हमारी जिंदगी में। तो मैं जो जी रहा था, घुट घुट के जीना पड़ रहा था। बहुत बुरा लगता था लोगों का अच्छा घर देख के, लोगों का अच्छा जिंदगी देख के। तो मैंने सोचा, अगर मैं यही नौकरी और 20 साल करूं, या 30 साल करूं, या 40 साल करूं, तो भी मैं अच्छा जिंदगी नहीं जी सकता। तो मुझे अगर अच्छा जिंदगी जीना है तो कुछ ना कुछ मुझे अलग काम करना पड़ेगा। और जब मैं ढूंढ रहा था मौका, तब मेरे जीवन में माई लाइफस्टाइल की अपॉर्चुनिटी आई, डायरेक्ट सेलिंग की। और मैं प्राउड फील करता हूं उस व्यक्तिमत्व को जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया। ऐसे मेरे ग्रेट लीडर डायमंड श्री डीएच कदम सर को मैं वंदन करता हूं। उनके पास मैं जॉब के चक्कर में गया था, उन्होंने 35,000 का जॉब रिजाइन करके ये धंधा चालू किया। तो मुझे मालूम नहीं है वो धंधा क्या कर रहे। मैं उनको बोला, कदम साहब अब काम होगा तो देखो मेरे को। और उन्होंने मुझे बोला, संजय मेरे पास जॉब नहीं है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने 35,000 का नौकरी को, जॉब को रिजाइन किया है। मैं बोला, सर 35,000 का इतना अच्छा नौकरी आपने जॉब रिजाइन किया? बोलते 35,000 में मेरा जिंदगी अच्छा नहीं जी रहे हम लोग, हमारा गुजारा करना पड़ रहा है। तो मेरा बड़े बड़े सपने है वो 35,000 में साकार नहीं होंगे। अभी हाल हमारा एडजस्टमेंट हो रहा है 35,000 में। अभी सोचिए, 35,000 वाले का ये हाल है, तो महीने का 8-10 हजार वाले का हाल क्या होगा। मैंने बोला, यार अपना तो हालत क्या है साला, ये तो 35,000 है, फिर भी अपना तो, इन्होंने जॉब रिजाइन किया। मैं बोला, क्या है सर? और फिर मुझे कदम सर ने प्रेजेंटेशन दिया। बोले, घर में लगने वाला प्रोडक्ट तू कहाँ से लेता है? पहले उन्होंने बोला। मैं बोला, दुकान से लेता हूँ। तो दुकान से लेता है तो तेरे को कितना पैसा आया? मैं बोला, सर पैसा किधर आया है, पैसा गया। बोले, अगर वो प्रोडक्ट खरीदी करने से अगर तेरे को 2 पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा। मैं बोला, सर किसी भी इंसान को लगेगा, मुझे क्या। तो उन्होंने फिर मुझे बिजनेस बताया कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, घर में लगने वाले प्रोडक्ट लेते हैं, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, चाय, बालों का ऑयल, घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स। तो ये बाहर से न लेते हो, यहाँ से लेते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। फिर आपको बताया 2 लोगों को बिजनेस में लाना है, 3 लोगों को लाओ, 4 लोगों को लाओ, मिनिमम 2 लोगों को लाएंगे तो इनकम चालू होता है। मुझे भी बताया, फिर इनकम बताया। फिर बोले हफ्ते का 2,10,000 आए। अभी यार 2,10,000 ये सर के ऊपर से चला जाता है। मैं एक ही सोच में पड़ गया, मैं 2 साल काम करूं नौकरी में तो भी मुझे 2,10,000 नहीं आ रहा है, और ये सर बोल रहे हफ्ते का।
और मुझे हंसी आ रही थी। और वो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले संजय भाई मैं एक सवाल करता हूँ। बोले बोले ना सर। बोलते पहले गांव में कोई किसान व्यक्ति, खेती में काम करने वाला इंसान मोबाइल वापरेगा, अगर ये बोल जाता तो बिलीव करता कोई? नहीं बोला, नहीं बिलीव करता, लेकिन आज वापर रहा है ना। बोले ये तंत्रज्ञान है, ये टेक्नोलॉजी है। तू भरोसा रखे, 2,10,000 अगर तेरे को ज्यादा लग रहा है तो उसमें से 1% भी आएगा, 2,000 भी हफ्ते का आएगा तो कैसे लगेगा? और वो मेरे के लिए पॉजिटिवनेस लगा। तो 2,000 के चक्कर में मैं बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। मैं बोला चल 1,000 भी आएगा ना तो महीने का 4,000 आएगा। आज सिलेंडर का खर्चा 1,000 रुपया है। आज रूम रेंट में जिधर रेंट रहता था चाल में, तो हम लोगों को उधर 5,000 रूम का भाड़ा देना पड़ता था। सिलेंडर का खर्चा होता था, फिर बिजली का खर्चा है, दूध का खर्चा है, घर में लगने वाले खर्चे है, तो ये भी निकल जाएगा तो भी भाग का पे। ये सोच लेके हम लोगों ने पॉजिटिव मैंने डिसीजन लिया, फॉर्म भरा। कदम सर बोले स्टार्ट करना है। मैं बोले ये सर स्टार्ट करेंगे, 2 दिन का टाइम दे दो, पैसा नहीं है। सबसे प्रॉब्लम एक ही है, पैसा नहीं है। फिर मैं बोला 2 दिन में स्टार्ट करता हूँ बोल के मैं गया। 2 दिन के बाद फोन आया कदम सर का, सर क्या हुआ स्टार्ट करना? मैं बोला सर पैसे का एडजस्ट नहीं हुआ, 2 दिन दीजिए। फिर 2 दिन के बाद और फोन आया। मैं बोला सर आज होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, परसों पक्का मैं आता हूँ। फिर परसों फोन आया, तीसरा फोन आया। फोन उठाया, मैं बोला सर पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन परसों मैं पक्का आता हूँ। फिर 2 दिन के बाद फोन आया। दोस्तों बाद में मैंने फोन नहीं उठाया। तकरीबन मैं ये धंधे में 3 महीने के बाद बिजनेस में जुड़ा। 3 महीना लगातार कदम सर फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठा रहा था। बाद में उन्होंने जहां पर मैं रहता था वो बाजू वाले का लैंडलाइन नंबर ढूंढ के निकाला और लैंडलाइन पे फोन किया और बोले संजय का दोस्त बोल रहा हूं। मेरा फोन किया, बाजू वाला बोलता है तुम्हारा कोई दोस्त आया है फोन पे। मैं गया वहां, बोला कौन बोल रहे हैं? बोले दत्तात्रेय कदम बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए बोलिए, वो क्या हुआ? मेरा मोबाइल खराब हुआ था इसलिए मैं आपसे कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। मोबाइल खराब नहीं हुआ था, कितने बार बोलेगा पैसा नहीं है? तो उनके नजर में क्या जाएगा, ये कितना यार गरीब इंसान है, इसके पास 5,000 10,000 नहीं है। तो मैं फिर जानबूझ के उनको बोला सर मैं आपको 2 दिन दीजिए। और उस दिन मैंने रात भर सोचा कि चल यार, इतना कोई फोन नहीं कर रहा है, ना भाई फोन कर रहा है, ना रिश्तेदार फोन कर रहा है, ना कोई सगे वाला फोन कर रहा है, ये अपना कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये इंसान बार बार फोन कर रहा है। तो समझ लेना ये इंसान नहीं है, भगवान के रूप में आने वाला अवतार है, और वो भगवान अपने को अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मैं गया उनसे मिलने के लिए, बोला सर सही में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है पैसा नहीं है। तो सर देखिए मेरे को महीने का 8,000 आता है, मैं कैसे करूं? सिलेंडर का देना पड़ता है, घर खर्चा देना पड़ता है, तो कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय अगर अपन 10 साल बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं, अगर आज अपने पास 10,000 रुपए नहीं है तो जिंदगी में किया क्या? और उस दिन रात में मैं सोया नहीं दोस्तों। सही में अगर हम लोग आज 10,000 रुपए नहीं है तो हमारी सोचने जैसी बात है। मैं गया, इंटरेस्ट से पैसा उठाया। देखिए जिंदगी में ना 2 चीज होता है दोस्तों, एक आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है और एक अपने सामने प्रॉब्लम आता है। मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आया था माई लाइफस्टाइल, और प्रॉब्लम था पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आम इंसान प्रॉब्लम पे प्यार करते हैं। मैंने भी 3 महीना प्रॉब्लम पे प्यार किया, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैंने अपॉर्चुनिटी पे प्यार किया। अगर आपको कामयाब बनना है तो कभी भी प्रॉब्लम पे प्यार मत करो, प्रॉब्लम के लेके मत बैठो, अपॉर्चुनिटी ध्यान रखो। अपॉर्चुनिटी मैंने कैप्चर किया, मैंने ब्याज से 5% इंटरेस्ट से पैसा उठाया और ये बिजनेस स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं ऐसा टाई वाई कुछ था ही नहीं, इन शर्ट भी नहीं करता था, एक कॉमन व्यक्तिमत्व, नौकरी करने वाला इंसान। मैं बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कंपनी बोलती है, सीनियर बोलते हैं कि शुरुआत करो, सीखो, सीखो, सिखाओ और कमाओ। हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, सीखे नहीं, डायरेक्ट सिखाने को गए, और डायरेक्ट सिखाने को जाने की वजह से क्या हुआ, लोगों का ऑब्जेक्शन आना चालू हो गया। पहले ये लोगों से मैं किसको मिलता था, मेरे दोस्त लोग जो 8-10 हजार कमाते थे, उनको मैं प्लान बताता तो वो बोलते थे मुझे बता कंपनी का प्रोडक्ट लेने का कि घर में राशन पानी भरने का, महीने का पगार कितना आता है। तो ये डायलॉग मिलना चालू हो गए, टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग, मेरा दोस्त लोग थे, पहचान वाले लोग थे, बोलते थे टाइम नहीं है, धंधा अच्छा है लेकिन टाइम नहीं है, मैं तो बिजी हूँ। और बॉम्बे वाला ज्यादातर लोग यही डायलॉग करता है, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। अरे मैं, मेरे को समझ में नहीं आता था, ये रेंट के घर में रहता है मेरा जोड़ीदार, मेरा फ्रेंड्स,
मेरे साथ में काम करने वाला भाड़े के घर में रहता है और वो बोलता है मैं बिजी हूँ। अरे अगर तू बिजी है तो तेरा टाटा बिरला के बाद तेरा नाम आना चाहिए, अंबानी के बाद नाम आना चाहिए, तो तू बिजी होना चाहिए। लेकिन लोग बहाने देते हैं। कुछ लोगों को प्लान दी नहीं दिया, अरे मार्केटिंग बहुत देखा है, ऐसा होता नहीं है, तू फंसेगा, होगा नहीं है। कुछ लोगों को प्लान दिखाने हैं तो ऐसा ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, पहला तुमने कितना कमाया, पहला तुम कमाओ बाद में हमको दिखाओ। अरे कमाएगा कैसे, बहुनी तेरे हाथ से ही है ना भाई। लोग बोलते थे निगेटिव, बहुत सारे लोगों के पास जाता था, बोलते थे बहुत अच्छा बिजनेस है संजय भाई, मेरे पास आदमी भी बहुत है, लेकिन मेरा पैसा तू भर। अभी मुझे बताओ दोस्तों, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं थोड़ी धंधे में आता। इससे बहुत सारा निगेटिव लोग मिलता था, माइंड कंफ्यूज होता था। गांव में गया, गांव में बोला भाई को लेते हैं, भाई का पहचान अच्छा है, भाई को बोला ऐसा ऐसा धंधा है, भाई बोलता है ये भीख मांगने का धंधा है, लोगों के घर में जाने का, पेस्ट ले लो, शैम्पू ले लो, चाय ले लो, बालों का ऑयल ले लो, तो ऐसा कर, बॉम्बे बंद कर और खेती में काम कर। बहुत बुरा लगा दोस्तों, बाहर वाले तो बोल रहे थे, घर वाला भी भाई ना बोलता है तो बहुत बुरा लगा, मैं नर्वस होके बैठा था। फिर वो कदम सर का फोन आया। कभी भी याद रखना, ऑफलाइन का फोन आता है ना तो समझ लेना भगवान का फोन आया है। उन्होंने मुझे बुलाया, क्या हुआ? मैं बोला सर धंधा नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ आ रहा है। तो बोलते संजय धंधा करने के लिए सीखना पड़ता है, कोई भी धंधा करना है तो सीखना पड़ेगा, ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा। अभी तू डॉक्टर बना नहीं और पेशेंट को हाथ में लेगा तो पेशेंट मर जाएगा, तो तेरे को पहला सीखना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई चालू कर दिया। फिर भी लोगों के निगेटिव, अरे चेन मार्केटिंग है, ये एक लो दो जोड़ो, दूसरे को जोड़ो, तीसरे को जोड़ो, ये चेन चलता नहीं है। तो मैं उनको बोलता था चेन किधर नहीं है भाई, मैं पैदा आया तो मेरे पिताजी आए, उसके पिताजी आए, उनके पिताजी आए, उनके पिताजी आए, दादाजी आए, ये क्या है? ये चेन है। ये चेन बंद पड़ा है क्या कभी? ये चेन नहीं बंद पड़ा। क्यों? ये चेन को जब तक जीवित है तब तक इसको पेस्ट लगेगा, साबुन लगेगा, शैम्पू लगेगा, चाय लगेगा, बालों का ऑयल लगेगा, तब तक अपना धंधा चलेगा। तो ये कि लोग फिर पॉजिटिव होते थे, नहीं हाँ बराबर है तुम्हारा, तो ऐसा निगेटिव मोड में आते थे। और बहुत सारा लेकिन क्या चालू किया है, मार्केटिंग। ऐसा जब आदमी हंसा ना, समझ लेना विकेट निकल जाता है अपना। और ऐसा बहुत सारा निगेटिव मिलने के बाद, बहुत नर्वसनेस होने के बाद फिर सर से मिलता था। और कदम सर बार बार मुझे एक ही समझा रहे थे, अगर तेरे को आमिर बनना है तो जो इंसान आमिर होता है ना, उसको कितनी भी तकलीफ आने दो वो बर्दाश्त करता है। और जो आम इंसान रहता है वो गरीब ही रहता है, वो तकलीफ बर्दाश्त सहन नहीं करता है। तो तेरे को आमिर बनना है तो तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा भी मेंटेलिटी बनाया मैंने। मेरे पास बाइक नहीं था, मैं पैदल घूमना चालू कर दिया। आपको बिलीव नहीं होगा, 2.25 साल मैं पैदल घुमा, ये धंधे पैदल घुमा मैं। एक ही मैं पॉजिटिव सोच लेके चलता था, जिस आदमी को पैर नहीं है वो कैसे जीता है। तो भगवान ने मुझे भले बाइक नहीं दिया, लेकिन मेरे को पैर दिया है, वो पैर के ऊपर मैं चलूंगा और अपना बिजनेस करूंगा। दोस्तों मैं गांव में चल के जाता था तो मेरा गांव में पहचान वाला लोग आके मेरे को बाइक का हॉर्न देता था, टिक, बोलता था क्या चल के जा रहा है, उसको दिख रहा है मैं चल के जा रहा हूँ, फिर भी पूछते थे। लेकिन मैं हारा नहीं है दोस्तों, मैंने एक ही ठान लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 लोगों को बिजनेस में कहां से लाने का, मैं बोलता हूँ 2 नहीं 2000 आएंगे, सिर्फ हमारा इरादा पक्का होना चाहिए। और दोस्तों मेरे साथ में जुड़ गए 2 लोग, 2 लोगों को प्रोडक्ट दिया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने और प्रचार किया, उनके थ्रू कांटेक्ट निकाला, उनका प्लान देना चालू किया, लोगों को प्रोडक्ट देते गया, टीम बढ़ते गया, लोगों को रिजल्ट आना चालू हो गया। 1000 का इनकम, 2000 का इनकम, 4000 का इनकम। मैंने पहला लैपटॉप खरीदी किया बिजनेस में, तो लैपटॉप लेने के बाद मैंने लोगों को पेड़ा बांटा, जो लोग नहीं बोले थे मेरे को, तो वो लोग भी खुश, बोले क्या बोलते हैं, लैपटॉप लिया और ये देखो ये इतनी इनकम भी आ गया। फिर मेरा जर्नी चालू हो गया। फिर मैंने अल्टो गाड़ी लिया पहला, और अल्टो गाड़ी लेते वक्त मेरे को बैंक का लोन नहीं हो रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 लाख का गाड़ी, 3.5 लाख का गाड़ी रहता है, उसमें मेरे को 2 लाख का लोन करना था। 2 लाख का लोन नहीं हो रहा था, 2 महीना में वेटिंग किया, 2 महीना। आखिरकार वो मैनेजर को सेटिंग करके उसको मना के मेरा गाड़ी मेरी जिंदगी में पहला आया अल्टो। अल्टो लेने के बाद पेड़ा बांटा, मेरा टीम बढ़ते गया, लोग देख रहा था ये चल के जाने वाला इंसान अभी अल्टो में घूम रहा है यार, इनकम बढ़ रहा है, इसका ड्रेस कोड चेंज हो रहा है, इसके सोच में बदलाव हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ा था। क्योंकि बट नेचुरल है, पैसा आने के बाद कोई भी इंसान पोपट जैसा बात करता है, तो वो मेरे साथ में हो रहा था। फिर कंपनी का फॉरेन टूर आया, फिर हम लोग फॉरेन टूर चला गया, मलेशिया मिला, थाईलैंड मिला, सिंगापुर मिला, यूरोप का टूर मिला। तो जैसे हम लोग गए तो मैं गांव में एक बैनर लगाया था हमारा तालुका प्लेस में,
कि पश्चिम महाराष्ट्र से अभ्यास दौरा के लिए निवड हुआ है श्री संजय वाबले सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत सारा लोग जो ना बोल रहा था ना, वो भी बोलते यार तू फॉरेन टूर जा रहा है, कैसा है अभ्यास दौरा। तो वो लोग जैसे जुड़ना चालू हो गए, टीम बढ़ना चालू हो गया। फिर मैंने स्कोडा गाड़ी लिया ये बिजनेस से। स्कोडा गाड़ी लेने के बाद मेरे गांव में पिताजी को आजू बाजू वालों ने डिस्टर्ब किया, बोलते हैं संजय को अक्ल नहीं है, 19 लाख का गाड़ी लिया है, 19 लाख में जमीन आता था, जीसीपी आता था। अभी क्या बोलूं मैं यार, अपना 2 पैसा चालू होता था। अभी मुझे बताइए, मैं जीसीपी लेके मीटिंग में जाएगा क्या? तो ये लोग बोलते थे। तो पिताजी भी मेरे को बोलते क्या जरूरत है इतना बड़ा गाड़ी लेने का। और पिताजी को बोलते थे देखो बैंक वाला गाड़ी खींच के लाएगा, उसको 40,000 का हफ्ता है, कौन फेडेगा। तो ये ऐसा डिस्टर्ब माइंड हो रहा था। लेकिन मैंने अपने माइंड को बनाया, गाड़ी लिया है ना, अभी हिलने का नहीं है। बैग वाग पैक करके 10-10 दिन घर छोड़ के भाग रहा था मैं। मेरा एक ही टारगेट, अपना गाड़ी नील करना है और अच्छा अचीवमेंट करना है। ये धीरे धीरे अचीवमेंट करते गया, इनकम बढ़ते गया, टीम बढ़ते गया, कारवा बढ़ते गया। दोस्तों आज मेरे साथ में 1 लाख लोगों का नेटवर्क बन चुका है। ये बिजनेस की ताकत है। आज बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे को एक पता चला कि नौकरी करने वाला इंसान जो काम करता है और जो काम करवा के लेता है, काम करने वाला इंसान अमीर नहीं हुआ। देखिए ना, होटल का मालिक और वेटर, वेटर कभी अमीर नहीं हुआ लेकिन मालिक अमीर हुआ। बिकॉज मालिक उससे काम करवा के लेता है, इसलिए वो अमीर होता है। मुझे एक पता चला, अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास मैन पावर होनी चाहिए। आज देखिए, मैं नौकरी में 10 घंटा काम करूं तो साल का मेरा घंटा होता है 36,000। लेकिन माई लाइफ में इसमें अगर 1 लाख में से 50,000 लोगों ने 2 घंटा काम किया तो भी आज मेरा 1 लाख घंटा एक दिन का काम हो रहा है। तो काम का हावर्स बढ़ा, मेरा इनकम बढ़ना चालू हो गया। 50,000 से 75,000 पे गया, 75 पे 1 लाख पे गया। जैसे इनकम बढ़ रहा था मैं घर में रुका नहीं। मैं आपको एक ही बोलता हूं, जितने भी आज डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या नया लोग होंगे, आपको इनकम आया तो आप मेहनत डबल करना। हम लोगों ने मेहनत डबल किया, एफर्ट बढ़ाया और टारगेट कभी समाधानी नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। अभी 1 लाख आ रहा है ना, 1 लाख के पीछे हम लोग 2 लाख 1.5 लाख पे पहुंचे। 1.5 लाख आने के बाद मैंने डिसाइड किया 2,10,000। और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको प्राउड फील हो रहा है मैं बोलते हुए। आज एवरी वीक मेरा कंटिन्यू सीलिंग इनकम है 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000। आज लॉकडाउन का पीरियड में मैं आपको बोल देता हूं, पहला 1 महीना डिफिकल्टी गया, लेकिन आज लॉकडाउन में भी धंधा हो रहा है। लास्ट मेरा 1 महीने की इनकम है 9 लाख रुपया। 1 महीने की इनकम 9 लाख रुपया, बिजनेस की ताकत है। दोस्तों मेरा फॉर्म नंबर 16 आया है, 26 ईयर्स। मेरा लास्ट ईयर 1 साल की इनकम बन चुकी है 1,34,00,000 रुपया। तो सोचिए अगर 4 साल में अगर 4.5 करोड़ से ज्यादा पैसा आता है, और ये मेरा इनकम तो ना के बराबर है। माई लाइफ में हमारे दिग्गज लोग हैं जो ये पैसा 2-2 करोड़ साल में कमाते हैं। तो मुझे वो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको, ये अचीवमेंट है बॉस। क्या लगा है इसमें? आज चाय की दुकान डालना है तो 2 लाख रुपए लगते, पान की दुकान डालनी है 1 लाख रुपए लगा, साइकिल पंक्चर का दुकान खोलना है 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, ब्यूटी शॉप खोलना है तो भी 2 लाख 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मैंने क्या लगाया? कुछ नहीं, मेरे जीरो लगाया। जो पैसा दिया था उसका प्रोडक्ट मिला और उस पे आज इतना पैसा आ रहा है साल का। आज जिसको भी स्टेटमेंट दिखाता हूं फटाफट साइन ऑफ हो रहे, कुछ उसका ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है। तो ये बिजनेस की ताकत है। वही बॉम्बे में मैं रहता था रेंट पे, आज वही बॉम्बे में मैंने 2 BHK फ्लैट लिया है। सोचिए आज मेरा एक नहीं 2-2 2 BHK फ्लैट हुआ है। मैंने 1 करोड़ का लैंड परचेस किया और वो भी पिताजी के हाथों में पैसा देके उसका परचेसिंग किया। पिताजी बोले कभी जिंदगी में अपन 300 फुट का जगह नहीं लिया, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और ये बिजनेस की ताकत, ये तो हुआ अचीवमेंट। साथ ही साथ जो इंसान एक दिन पैदल जा रहा था, 1.25-2 साल पैदल चला, वो इंसान आज माई लाइफस्टाइल की ताकत है, BMW कार से घूम रहा, 50 लाख का गाड़ी है। माई लाइफ में 1-1 2-2 करोड़ की गाड़ी वापरने वाली, लेकिन मेरा 50 लाख का गाड़ी। दोस्तों सोचिए, जब मैंने 50 लाख का गाड़ी लिया और पहला घर में गया, माँ बाप को बिठाया गाड़ी में और भगवान का दर्शन के लिए लेके गया। जब पिताजी मम्मी जब गाड़ी में बैठे थे, उनके आंख में खुशी के आंसू थे कि हम लोग बस से घूमने वाले लोग आज 50 लाख की गाड़ी में बैठे हैं। तो उनको कितना प्राउड फील हुआ होगा, सोचिए। आज आप भी, मैं ये सोचता हूँ बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि बॉस आप अपने मन को पूछिए अपने पिताजी मम्मी को क्या दिया। आज शादी होता है तो जवाई राजा ससुराल में जाता है, तो वहां पर क्या होता है,
तो बस से जाना पड़ता है, बाइक से जाना पड़ता है। अगर आप वाइफ अपने बच्चों को कार से लेके जाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, सोचिए आपके वाइफ को कितना अच्छा लगेगा। मैं वाइफ को साड़ी लेने का एक दिन मुझसे भी था, साड़ी लेने के लिए भी। आज दूसरा उसका आइडिया एटीसी बन चुका है, उसी के नाम पे पैसा आता है, एटीएम उसी के पास है। तो सोचिए, देखिए अगर हमारे जिंदगी में हो सकता है तो आपकी भी जिंदगी में होगा डेफिनेटली। दोस्तों, माई लाइफस्टाइल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा तो स्टोरी है, मेरा गांव में 4 लोग और बॉम्बे में गली के 4 लोग, उससे अलावा हमको कोई पहचानता नहीं था। लेकिन हार्वेस्ट की वजह से आज हम लोगों का नाम हो गया है। बॉम्बे में मैं 200 रुपए कमाता था, तब मुझे गाली मिलता था, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको अक्ल नहीं है। लेकिन वही बॉम्बे में हमारा एफएसएस रहता है, तो मैं प्राउड फील होता हूँ। यही बॉम्बे में पहली गाली मिलती थी, आज लोग पैसा देके मेरे को सुनने को आते। तो ये कंपनी ने नाम दिया, इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया। हम लोगों ने ये इंडस्ट्री से अभी मलेशिया जाने का मौका आया, वहां पर हमारा कन्वेंशन प्रोग्राम था, मलेशिया कन्वेंशन प्रोग्राम। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर स्पेशली आईटीसी लोगों को घूमने के लिए बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जैसी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी थी। गांव में हम लोग शेयर रिक्शा में घूमते थे, और वहां पर मलेशिया में हमको स्पेशल गाड़ी, वाह रे वाह, माई लाइफस्टाइल कंपनी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमको जर्नी मिला था, जो प्लेन का जर्नी था, नॉर्मल टिकट रहता है, तो हमको फर्स्ट क्लास का टिकट था, बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास नॉर्मल 50,000 का टिकट रहेगा, तो वो 2.5 लाख का टिकट रहता है। और इतना बड़ा कैबिन था। वहां पर बैठने के बाद मुझे आंसू आया खुशी का, कि जिंदगी में यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं बैठे। लेकिन माई लाइफस्टाइल कंपनी सलाम है कि एक कॉमन इंसान को, एक किसान के लड़कों को फर्स्ट क्लास में यार बिजनेस क्लास टिकट। दोस्तों, ये इतना मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, मैं ये बड़प्पन नहीं बोल रहा हूं, मैंने इतना मेरा अचीवमेंट कुछ नहीं है। मेरा पर्पज है 2025 अपने को साल का कम से कम 4 खोखा आना चाहिए। वो लेके हम लोग अभी भाग रहे। ये अभी 1 करोड़ में मजा नहीं आ रहा है। जब यादव सर का इनकम सुनते हैं ना, 2 महीने का 1 करोड़, तो मेरे को एकदम गरीब इनकम लगता है मेरा। तो मेरे भी अभी एटीट्यूड है, नहीं अपने को भी बड़ा इनकम लेना है। अभी मेरे अपलाइन कदम सर ने 6 करोड़ का घर लिया है बॉम्बे में, तो अपना 2 करोड़ का घर एकदम गरीब लगता है बॉस। तो अभी अपना एटीट्यूड बनता है यार, अपने को भी ऐसे 5-6 करोड़ में जाना चाहिए। तो सराउंडिंग का इफेक्ट इतना अच्छा है ना बॉस, ये ऊर्जा बाहर किधर भी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी सिर्फ माई लाइफस्टाइल में। तो एक आम इंसान के जीवन में इतना होता है, तो आपके जीवन में भी घटेगा। सिर्फ इसको पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो छोटे प्रोडक्ट थे, ज्यादा इतने 100 प्रोडक्ट है, उस टाइम प्रोडक्ट नहीं थे, उस टाइम शॉप नहीं थे। आज गली गली में दुकान हुआ है, शॉप पीयूसी ओपन हुआ है। दोस्तों, कितना प्राउड फील है। आज देखिए मोदी सर, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में स्टेटमेंट दिया है कि स्वदेशी प्रोडक्ट वापरो और अपना आयुष प्रोडक्ट वापरो। और मुझे प्राउड लगता है कि अपना प्रोडक्ट स्वदेशी भी है और आयुष नहीं है, आयुष प्रीमियम है। यानी भारत के बाहर भी, इंडिया के बाहर भी हम लोग प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हम लोगों को प्राउड लगना चाहिए दोस्तों। हर महीने में 3 महीने में हमारा टीडीएस कट हो जाता है, हमको सर्टिफिकेट मिलता है, जीएसटी होता है, सब पूरा गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये बिजनेस रन हो रहा है। मैं बोलता हूँ 2025 2030 आज के लिए मत करना, और मैं बोलता हूँ आज 1000-2000 के चक्कर में मत लगो। मैं बोलता हूँ आज आप लगे रहो, फुल टाइम उतरो, नौकरी बाद में मिलेगी, पहला करोड़पति बनो, बाद में नौकरी देखो। ये बिजनेस की ताकत है, करियर बहुत अच्छा है। और बाजार में कोई ऐसा धंधा नहीं है जो आपको 10,000 में करोड़पति बनने का मौका दिल रहा है। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सब लोगों को वेल विशेष करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग खुश रहिए, आप सब लोग करोड़पति बनिए। सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, फक्त माई लाइफस्टाइल।